ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस और सैचुरेटेड सॉल्यूशन को लेकर। तो चलिए आज के वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 का मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। सबसे पहला पॉइंट हम आज के वीडियो में लेके चल रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इट मीन्स आपके पास अगर एक हाथ में सॉल्वेंट है और एक हाथ में सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का आप मैक्सिमम कितना अमाउंट डिसॉल्व कर रहे हो सॉल्वेंट के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। यहाँ टेम्परेचर पे ध्यान देना है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे मोस्ट ऑफ ऑल बढ़ती जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में 35 ग्राम सॉल्ट है और आप इसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व करने वाले हैं, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज, अब कितना सॉल्ट आपने डिसॉल्व किया, 35 ग्राम, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज 35 ग्राम पर 100 ml वाटर। ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस को। इसके बाद आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आपने सॉल्यूट डाल दिया और एक टाइम ऐसा आ गया कि इसके बाद अब आपका सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है। तो उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ए सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या लिया है, शुगर लिया है और क्या कर रहे हो, आप वाटर में उसको डिसॉल्व कर रहे हो। अब आपने और शुगर डाला, लेकिन एक टाइम ऐसा आने लगेगा कि अब वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही और उसके बॉटम में सेटल डाउन होने लग जाएगी। तो जो सॉल्यूशन आपका बना है उसे हम क्या बोलने वाले हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। इसके बाद आता है आपका टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कि टेम्परेचर जो हम बार बार यूज में ले रहे हैं वर्ड, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे। सबसे पहले हम देखते हैं, जब आपका सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड सब्सटेंसेस इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी अगर आपने लिक्विड में कोई सॉलिड सब्सटेंस को आप डाल रहे हो, इट मीन्स आपका सॉल्यूट अगर सॉलिड है, तो जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। यानी टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया है तो हम उसमें और सॉल्यूट डाल के डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर डिसॉल्व लेस इन कोल्ड वाटर एंड शुगर डिसॉल्व मोर इन हॉट वाटर। ये वाली तो चीज हम अपनी जनरल लाइफ में देख ही लेते हैं कि ठंडे पानी में शुगर बहुत कम डिसॉल्व होती है, लेकिन अगर वहीं गर्म पानी लिया जाए तो उसमें शुगर ज्यादा डिसॉल्व होती है। कॉन्क्लूजन क्या निकला सॉलिड के लिए, कि टेम्परेचर अगर हाइयर होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी। यही चीज अब गैस में देखते हैं, जब आपने लिक्विड में गैस को डिसॉल्व किया हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। गैस में थोड़ा उल्टा चलता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की वो डिक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ध्यान दिया होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स को हम कहाँ रखते हैं, ज्यादातर फ्रिज में रखते हैं, टेम्परेचर डाउन करके रखते हैं, ताकि वाटर के अंदर जो गैस अगर डिसॉल्व हो रखी है तो वो लूज ना हो। अगर हम उसे वार्म टेम्परेचर में रखेंगे तो कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो गैस को लूज कर देंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला, जब आप गैस डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड के अंदर, कि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी लेस हो जाएगी। सॉलिड और गैस की सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, या आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। सॉल्युबिलिटी इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर। ठीक है। एक अगर आपके पास मिक्सचर है तो सॉल्युबिलिटी की हेल्प से हम उसके सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सब्सटेंस हमने ऐसे देखे हैं जो गर्म पानी में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म पानी में डिसॉल्व नहीं होते, सो दे कैन बी सेपरेटेड इजीली। अभी तक के वीडियो में हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, व्हाट इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। इसके आगे आपकी बुक की एक्टिविटी आती है 5.2, दैट इज सॉल्युबिलिटी कर्व। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट देखने हैं। वाटर ले रहे हैं हम एज द सॉल्वेंट और सॉल्यूट ले रहे हैं हम टू डिफरेंट कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी दैट आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट सॉल्यूट। क्लियर। डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, उनकी डिफरेंट डिसॉल्विंग कैपेसिटी होती है, ये चीज हमें पता है।
when the relationship between solubility and temperature is shown in the form of the graph। इसीलिए कंपाउंड A और कंपाउंड B का solubility ग्राफ अलग अलग बना है, ठीक है। when the relationship between solubility and temperature is shown in the form of a graph it is called a solubility curve। तो ये solubility curve की आपको डेफिनेशन याद कर रखनी है कि बेसिकली ये ग्राफ होता है जो कि solubility और टेम्परेचर के बीच में बनता है, उनके रिलेशन को शो करता है और इस ग्राफ को ही हम क्या कहते हैं, solubility curve। What does the graph show? ये जो ग्राफ आपका गिवन है ये क्या शो कर रहा है, एक्स एक्सिस शो कर रही है टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में और वाई एक्सिस शो कर रही है सॉल्युबिलिटी को ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर हमने एज सॉल्वेंट लिया है, सॉल्यूट हमारे 2 है। अब हमने ग्राफ में 2 कर्व दिखाए हैं, एक कर्व है कंपाउंड ए का और एक कर्व है कंपाउंड बी का, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कंपाउंड ए के कर्व को देखिए, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, बहुत धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज हो रही है। वहीं सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी इंक्रीज रैपिडली, वो फटाफट से इंक्रीज हुई है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। दिस मीन्स कंपाउंड बी डिसॉल्व मोर इन हॉट वाटर कंपेयर टू कंपाउंड ए, ठीक है। इस ग्राफ से हमें ये समझ आ गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस मीन्स पानी जो है वो आपका गर्म हो रहा है, तो कंपाउंड बी ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है एज कंपेयर टू कंपाउंड ए, ठीक है। समझ में आ गया ग्राफ अच्छे से, एक्टिविटी समझ में आ गई। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज ब्लैंक इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर्व नीचे है और 60 डिग्री पे कर्व ऊपर है, इट मीन्स सॉल्युबिलिटी कंपाउंड ए की 20 डिग्री पे क्या है, लेस देन है 60 डिग्री सेंटीग्रेड से। सेकेंड क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज ब्लैंक इट सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम क्वेश्चन है, कर्व उसका डाउन जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी लेस देन है। थर्ड क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ ब्लैंक इंक्रीज मोर देन दैट ऑफ ब्लैंक विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कौन से कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, किसके कंपैरिजन से, तो कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू कंपाउंड ए, ठीक है। समझ में आ गए क्वेश्चंस आपको। अब इनसे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। हायर टेम्परेचर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स। कंपाउंड बी शोज अ ग्रेटर इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी देन कंपाउंड ए। A solubility curve help us compare how different substances dissolve at different temperature। ये चीजें हमें इस एक्टिविटी से समझ में अच्छे से आ गई है। अगर आपको इस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, उसके क्या क्या मेथड हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।